ये है दानवों का युग। तीनों लोक में फैला हुआ अंधकार, जिसके काले साए में मानव राज्यों को रौंदने धरती पर आ धमके हैं पाताल में रहने वाले राक्षस। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुडेस एपिसोड। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में लेजेंड ऑफ हनुमान सीज़न 1 एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने वाला हूं और एपिसोड 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप डायरेक्ट जाके वहां पे देख सकते हो। और उससे पहले दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे एंजल वन ऐप की लिंक दे दी है, तो आप डायरेक्ट जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे ही आपने फर्स्ट ट्रेड कंप्लीट करोगे, भले वो 10-5 रुपए की ही क्यों ना हो, तो आपको उसमें बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। अगर आप ऐप डाउनलोड करके अपने किसी दोस्त को शेयर करोगे तो आपको एक शेयर का 1000 रुपये मिलेगा। आप सोच सकते हो कितनी तगड़ी स्कीम चल रही है यहाँ पे। अगर आप 10 लोग को शेयर कर दो तो घर बैठे बैठे बिना कुछ मेहनत किए 10,000 रुपये मिल जाएगी। काफ़ी अच्छा ऐप चल रहा है, तो मैंने सोचा आपको भी क्यों ना बता दूँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अभी तक हम ये जानते थे कि रावण एक बहुत अच्छा राजा था और उसके राज में बिल्कुल गरीबी नहीं थी, कोई भुखमरी नहीं थी, बहुत संपन्न राज था। पर उसकी हकीकत ये है कि क्या होगा अगर हम लाखों राज्य को लूट के उन सब राज्यों का पैसा खाना एक राज्य में लगा देंगे, तो वो राज्य सुखी नहीं होगा तो कौन होगा। दोस्तों, ये बात उसी तरह हो गई कि हम पूरे दुनिया के देशों को लूट के सारा पैसा इंडिया पे लगा दें तो सोने की चिड़िया देश तो बन ही जाएगा ना। उसी तरह लंका भी था, बहुत सारे राज्यों को लूट के पूरा पैसा लंका में आता था। दूसरी तरफ हनुमान श्री राम और लक्ष्मण को ऋषिमुख पर्वत की ओर ले जा रहे थे, जहां महाराज सुग्रीव अपनी बची कुची सेना के साथ रह रहे थे। रास्ते में चलते चलते उन्हें एक झाड़ी से आवाज़ आती है। सब चौकन्ने हो जाते हैं और हनुमान झाड़ियों के पीछे जाके देखते हैं। वहाँ पर उन्हें एक राक्षस मिलता है जो एक जाल में फंस चुका होता है। हनुमान उसे मारने जा ही रहे होते हैं, पर श्री राम उन्हें रोक लेते हैं और अकेले राक्षस के पैर से बेड़ियाँ निकालने चले जाते हैं और उसे बिना नुकसान पहुँचाए वहाँ से जाने देते हैं। जैसे उसे आज़ाद करते हैं, उसके साथ उसका बच्चा भी था जो उसके कंधे पे बैठ के वहाँ से चला जाता है। हनुमान बोलते हैं, प्रभु, राक्षस तो हमारे शत्रु है ना। श्री राम बोलते हैं, हनुमान, मेरा कोई शत्रु नहीं। अक्सर मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है और किसी की जान लेना अंतिम उपाय होता है। अक्सर तुम किसी को मार के सिर्फ उसके प्राण नहीं लेते कि उस पर निर्भर लोगों के अधिकारों को भी छीन लेते हो। फिर सब ऋषिमुख पर्वत पहुंच जाते हैं और सुग्रीव के आगे उन्हें नमस्कार करते हैं। और हनुमान बोलते हैं, महाराज, मैंने इन अजनबियों को अच्छे तरीके से टटोल लिया है। ये हमारे मित्र हैं, अयोध्या की युवराज श्री राम और लक्ष्मण। सुग्रीव बोलते हैं, इसका फैसला तुम नहीं करोगे हनुमान कि ये हमारे मित्र हैं या शत्रु। हनुमान बोलते हैं, महाराज, यह मेरा विचार है कि यह दोनों भले मानुष है। वे सुग्रीव के कुछ मंत्रीगण बोलते हैं, भले मानुष, ना जाने किस गलती की वजह से इन्हें अयोध्या से निकाल दिया गया है। फिर वहाँ पे जितने भी मंत्रीगण होते हैं सब हनुमान को कोसने लगते हैं कि हनुमान, लगता है तो अपनी गदा से सोचते हो, दिमाग से नहीं। जिनका खुद का घर नहीं, राज्य नहीं, वह हमारे क्या होंगे। फिर हनुमान उन्हें मारने के लिए गदा उठाते ही हैं, पर उन्हें सुग्रीव रोक लेते हैं और बोलते हैं, शांत हो जाओ, बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। मैं सुनना चाहता हूँ कि मानव क्या कहना चाहते हैं। सुग्रीव श्री राम से पूछते हैं कि बताइए, आपका आना कैसे हुआ। श्री राम बोलते हैं, मेरी धर्म पत्नी सीता का किसी महाबलवान राक्षस ने अपहरण कर लिया है और उसे अपने हवाई विमान में बैठा के ले गया है। मैंने पूरा डंडिका वन छान मारा पर कोई सुराग नहीं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ मदद के लिए। सुग्रीव के मंत्री बोलते हैं, मदद के बदले क्या लाए हो? हीरा, मोती, जवाहरात, पर यहाँ तो खाली झोली और फैले हाथ के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। श्री राम बोलते हैं, इस झोली में मेरी निष्ठा है, मेरा निश्चय है, मेरा प्रेम, विश्वास, मित्रता है जो सदैव आपके साथ रहेगी। सुग्रीव बोलते हैं, कैसी मित्रता? झूठी मित्रता के झूठे वादे मानवों के मुंह से बहुत सुने हैं। जमीन पे अंकुरित पौधा एक बड़े विशाल पर्वत से मित्रता करने की कभी नहीं सोचता। फिर हनुमान बोलते हैं, महाराज, जब विशाल पर्वत पे अंधकार से भरे बादल आ गिरते हैं तो एक हवा के झोंके की ही आवश्यकता होती है।
फिर सुग्रीव बाली बोल के बैठ जाते हैं और बोलते हैं, मनुष्यों को हम वानरों की आवश्यकता कब से पड़ने लगी? क्या तुम्हारी बिरादरी के लोग से तुम्हें सहायता की उम्मीद नहीं? फिर श्री राम बोलते हैं, महाराज आपके समान हम भी वनवासी हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। फिर सुग्रीव अपने भाई बाली की कहानी सुनाते हैं कि किस तरह उन्हें वनवास का सामना करना पड़ रहा है और उनकी धर्म पत्नी भी उनसे छीनी जा चुकी है। कहानी की शुरुआत में वो बताते हैं कि किस तरह लोग दरिंदों से लड़ते लड़ते खुद दरिंदे बन जाते हैं, कि किष्किंधा पे एक महामायावी राक्षस के कदम पड़े जिसने हजारों राज्यों को नष्ट कर दिया था और अब किष्किंधा की सरहद पे आके खड़ा था। अगर बाली हार जाता तो वह मायावी राक्षस पूरी वानर जाति को खा जाता। तो बाली ने अपने लोगों को बचाने के लिए मायावी राक्षस से लड़ाई की। लड़ाई काफ़ी ज़्यादा भयानक और खूंखार थी। लड़ाई कई महीनों तक चली और फिर जब मायावी राक्षस हारने लगा तो मौत के डर से एक गुफा में जाके छुप गया। बाली का कहना था कि अगर वह मायावी राक्षस बच गया तो आगे जाके फिर लोगों को और राज्यों को तबाह करना शुरू कर देगा। तो बाली भी उसे मारने के लिए गुफा में चला जाता है और गुफा के बाहर अपने भाई को आदेश देता है कि अगर इस गुफा से सफ़ेद खून बाहर आए तो समझ जाना तुम्हारा भाई मारा जा चुका है, और ये मायावी राक्षस गुफा से बाहर ना जाए तो तुम इस गुफा के दरवाजे बंद कर देना। और इस तरह सुग्रीव गुफा के बाहर खड़े खड़े कई महीने बीत गए और एक दिन गुफा के बाहर सफ़ेद खून आने लगा। तो सुग्रीव को लगा कि उनका भाई मारा जा चुका है और अब मायावी राक्षस बाहर ना जाए, इसीलिए सुग्रीव ने गुफा का मुख बंद करके अपने राज्य वापस लौट गए। राजा के राज्य विधवा समान होता है, तो सुग्रीव किष्किंधा के नए राजा बन गए। और जब बाली लौटा तो उसने सुग्रीव पर राज्य हथियाने और धोखे से राजा बनने का आरोप लगाया और उन्हें बंदी बना लिया और उसे अपने राज्य से निकाल दिया और उसकी धर्मपत्नी रूमा को भी उससे छीन लिया। रूमा अमृत मंथन के वक्त निकली हुई एक अप्सरा थी जो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। हनुमान बोलते हैं कि बाली से राज्य वापस दिलवाने में श्री राम हमारी मदद करेंगे। फिर सुग्रीव के कुछ मंत्री बोलते हैं कि बाली की ताकत तुम भूले होगे हनुमान, हम नहीं। बाली अगर अपना पैर जमीन पे पटक दे तो भूकंप आ जाता है। सुग्रीव कहते हैं, कैसे सामना करोगे? तुम तो ना देव हो और ना ही रक्षक, तुम तो वही हो जो दिखते हो, मनुष्य। श्री राम एक दिव्यास्त्र का प्रयोग करते हैं उन्हें अपनी शक्ति का अनुमान दिखाने के लिए और गुफा के बाहर तीर मारते हैं जो 1 सेकंड में सैकड़ों पेड़ काट के गुफा के दूसरी ओर से अंदर आके सुग्रीव की पत्नी रूमा के ऊपर लगे पर्दे को हटा देती है, जिससे सुग्रीव को श्री राम पे विश्वास हो जाता है और उन्हें एक पायल दिखाता है जो सीता माता की होती है। और लक्ष्मण पूछते हैं, ये तुम्हें कहाँ से मिली? हनुमान बोलते हैं, ये मुझे वन में मिली। सुग्रीव बोलते हैं, हनुमान नहीं जानता कि उस पुष्पक विमान का सारथी कौन था, पर मैं जानता हूँ। तुम्हारा पाला कोई आम राक्षस से नहीं जो दंडिका वन में रहता हो। तुम्हारा पाला राक्षसों के सम्राट से हुआ है जिसने स्वर्ग पर कब्जा करके देवताओं के भी सर झुका दिए। इसके कई नाम हैं, लोकविनाशक, दशानन, लंकेश्वर। श्री राम बोलते हैं, और बताइए मुझे रावण के बारे में जिसका अंत मेरे हाथों होने वाला है। और यहाँ पे लेजेंड ऑफ हनुमान सीज़न 1 एपिसोड 2 का एंड होता है। एपिसोड 3 मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया हूँ, चैनल पे जाके देख सकते हैं। और एंजल वन ट्रेडिंग ऐप पे आप ज़रूर जाके ट्रेडिंग करें, काफ़ी मस्त ऐप है, लाखों लोग उससे काफ़ी पैसा कमा रहे हैं, आप भी ज़रूर कमा सकते हैं।